दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। यह किताब बेस्ट सेलर लिस्ट्स पर सालों से बनी हुई है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में इसे ट्रांसलेट किया गया है और आज भी हर रोज लाखों लोग इसे पढ़ रहे हैं। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि हम किताब की बात करें, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करते? आप जानते हो कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन जिम नहीं जाते। आप जानते हो कि जंक फूड बुरी है लेकिन फिर भी खाते हो। आप जानते हो कि फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते रहते हो। ये नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप, यही हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और एटॉमिक हैबिट्स इसी गैप को भरने की बात करती है। ये किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको सिस्टम देती है। और जैसा जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जेम्स क्लियर की अपनी कहानी की, क्योंकि यह किताब उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से निकली है। जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में थे तो एक दिन बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान उनके चेहरे पर एक बैट लग गई, इतनी जोर से कि उनकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। दोनों आंखों की सॉकेट फ्रैक्चर हो गई। उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहे। जब घर आए तो वो ठीक से देख नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। उनकी पूरी एथलेटिक करियर खतरे में थी, लेकिन उन्होंने एक चीज की, छोटे छोटे स्टेप्स से खुद को वापस खड़ा किया। पहले बस बिस्तर से उठना, फिर कुछ कदम चलना, फिर हल्की एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे फील्ड पर वापस जाना। कोई एक बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था। कोई एक दिन नहीं आया जब सब कुछ बदल गया। बस रोज एक छोटा सा कदम। और उसी एक्सपीरियंस से उन्होंने यह सीखा कि बड़े रिजल्ट्स बड़े एक्शन से नहीं आते, बड़े रिजल्ट्स छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स से आते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का जन्म था। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे फंडामेंटल आइडिया की। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि बड़े गोल सेट करो, सपने बड़े देखो, टारगेट लगाओ। लेकिन जेम्स क्लियर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। मान लो दो लोग हैं, दोनों का गोल है एक फिट बॉडी बनाना। पहला इंसान हर जनवरी 1 को ये गोल लेता है, जिम मेंबरशिप लेता है, पहले हफ्ते रोज जाता है, दूसरे हफ्ते कभी कभी, तीसरे हफ्ते में 1-2 बार, और फरवरी तक जिम जाना बंद। दूसरा इंसान कोई बड़ा गोल नहीं लेता, बस एक सिस्टम बनाता है। हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 20 मिनट वॉक करूंगा, बस इतना। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ा टारगेट नहीं। 6 महीने बाद दूसरा इंसान फिट है, पहला वही है जहां था। गोल्स दोनों के एक जैसे थे, लेकिन सिस्टम अलग था। यही है इस किताब का कोर। अब समझते हैं हैबिट लूप को। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर हैबिट 4 स्टेप्स में काम करती है। इन चारों को मिलाकर बनता है हैबिट लूप। पहला स्टेप है क्यू। क्यू वो ट्रिगर है जो आपकी हैबिट को शुरू करता है। यह कुछ भी हो सकता है, एक जगह, एक समय, एक इमोशन, एक इंसान, यहां तक कि एक स्मेल भी, जैसे सुबह उठते ही कॉफी की स्मेल आना। ये एक क्यू है। ऑफिस से घर आकर काउच देखना, ये एक क्यू है। फोन पर नोटिफिकेशन आना, यह एक क्यू है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग। क्यू के बाद आपके मन में एक इच्छा उठती है, एक
क्रेविंग। यह वो इमोशनल या फिजिकल डिजायर है जो आपको एक्शन की तरफ धकेलती है। कॉफी की स्मेल के बाद कॉफी पीने की क्रेविंग, काउच देखने के बाद लेटकर टीवी देखने की क्रेविंग, नोटिफिकेशन देखने के बाद फोन उठाने की क्रेविंग। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। ये वो एक्चुअल हैबिट है जो आप परफॉर्म करते हो, वो एक्शन जो आप लेते हो। कॉफी बनाना और पीना, काउच पर लेटकर नेटफ्लिक्स खोलना, फोन उठाकर स्क्रॉल करना। चौथा स्टेप है रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो है रिवॉर्ड। यही रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि यह हैबिट वैल्यूएबल है और इसीलिए यह लूप बार बार रिपीट होता है। कॉफी पीने के बाद फ्रेशनेस, टीवी देखने के बाद रिलैक्सेशन, स्क्रॉल करने के बाद एंटरटेनमेंट। ये चारों मिलकर एक लूप बनाते हैं और यही लूप हर हैबिट की नींव है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप इस लूप को समझ लो तो आप किसी भी हैबिट को बिल्ड या ब्रेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस किताब के 4 लॉस की। ये वो फ्रेमवर्क है जो जेम्स क्लियर ने दिया है नई हैबिट्स बनाने के लिए। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, यानी अपनी हैबिट को ऑब्वियस बनाओ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया, अगले महीने आप कितनी बार एक्सरसाइज करेंगे यह लिख कर दो और साथ में यह भी लिखो कि कब और कहां करोगे। जिन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि एक्सरसाइज करूंगा, उनमें से 35% ने एक्चुअली किया। लेकिन जिन लोगों ने स्पेसिफिक टाइम और प्लेस लिखा, उनमें से 91% ने एक्चुअली किया। सिर्फ यह क्लियरली डिफाइन करने से कि कब और कहां सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अपनी हैबिट को वेग मत रखो। मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये काफी नहीं है। बोलो, मैं कल सुबह 7 बजे घर के पास वाले पार्क में 20 मिनट्स वॉक करूंगा। जितना स्पेसिफिक उतना इफेक्टिव। और एनवायरनमेंट की बात करें तो आप जो चीज देखते हो वही करते हो। अगर किताब दिखती है, पढ़ने का मन होता है। अगर फोन दिखता है, स्क्रॉल करने का मन होता है। तो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। किताब को बेड साइड टेबल पर रखो, फ्रूट्स को किचन काउंटर पर रखो, जिम बैग को दरवाजे के पास रखो। अच्छी हैबिट्स को ऑब्वियस बनाओ, बुरी हैबिट्स को इनविजिबल। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। जेम्स क्लियर यहाँ डोपामाइन की बात करते हैं। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हमें कुछ प्लेजरेबल मिलता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि डोपामाइन एक्चुअली तब रिलीज होता है जब हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, रिवॉर्ड मिलने पर नहीं। यानी क्रेविंग ही असली ड्राइवर है, रिवॉर्ड नहीं। इसीलिए सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हो, आपका ब्रेन सोचता है शायद अगले पोस्ट में कुछ एक्साइटिंग हो। ये एंटिसिपेशन ही आपको अटकाए रखता है। तो इसी प्रिंसिपल को अपनी अच्छी हैबिट्स में यूज करो। टेम्पटेशन बंडलिंग टेक्निक यहां काम आती है। आपको कोई काम करना है जो बोरिंग लगता है, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आपको जेन्युइनली पसंद है। अकाउंट्स का काम करते वक्त अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो। आयरनिंग करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनो। ट्रेडमिल पर चलते वक्त अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखो, लेकिन सिर्फ तभी जब ट्रेडमिल पर हो। अब वो बोरिंग काम करने में मन लगने लगेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ प्लेजरेबल जुड़ गया है। एक और बात, जेम्स क्लियर कहते हैं, अपने ट्राइब को देखो। हम उन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आपके सारे दोस्त लेट नाइट जागते हैं तो आप भी जागेंगे। अगर आपके सर्कल में सब लॉग बुक्स पढ़ते हैं
तो आप भी पढ़ोगे। इसलिए अपना सर्कल चूज करो केयरफुली। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी हैबिट्स आप अडॉप्ट करना चाहते हो। तीसरा लॉ है मेक इट इजी, यानी अपनी हैबिट को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर यहाँ एक फोटोग्राफी क्लास का एग्जाम्पल देते हैं। एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को कहा पूरे सेमेस्टर में बस एक फोटो लेनी है, लेकिन वो फोटो परफेक्ट होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कॉम्पोजिशन। दूसरे ग्रुप को कहा जितनी ज्यादा फोटोज लो उतना बेटर, क्वांटिटी मैटर्स। सेमेस्टर के अंत में जिन स्टूडेंट्स ने सबसे बेहतरीन फोटोज खींची थी वो सब क्वांटिटी वाले ग्रुप से थे। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बार बार गलतियां कर रहे थे, सीख रहे थे, इंप्रूव हो रहे थे। पहले ग्रुप ने सिर्फ थ्योरी सोची, एक परफेक्ट शॉट के बारे में सोचते रहे और कभी इनफ प्रैक्टिस नहीं की। रिपीटेशन बीट्स परफेक्शन हमेशा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट बनाने में सबसे पहले क्वांटिटी पर फोकस करो, परफेक्ट होने की चिंता बाद में। और यहीं आती है 2 मिनट रूल। कोई भी नई हैबिट को इस तरह डिजाइन करो कि वो 2 मिनट में हो जाए। रनर बनना चाहते हो तो बस रोज शूज पहनकर दरवाजे तक जाओ। राइटर बनना चाहते हो तो बस रोज एक सेंटेंस लिखो। मेडिटेटर बनना चाहते हो तो बस रोज 2 मिनट आंखें बंद करके बैठो। ये सुनने में रिडिकुलस लगता है, लेकिन इसकी पावर समझिए। जब आप रोज शूज पहनकर दरवाजे तक जाते हो, आप एक आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो। आप खुद को ये प्रूव कर रहे हो मैं वो इंसान हूं जो रोज रन करता है। और एक बार वो आइडेंटिटी बन जाए तो दरवाजे से पार्क तक जाना नेचुरल लगने लगता है। हैबिट का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरू करना। 2 मिनट रूल उस फ्रिक्शन को खत्म करती है। चौथा लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी अपनी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ। ह्यूमंस का ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज्यादा वैल्यू देता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यही कारण है कि हम जानते हुए भी सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में अच्छा लगता है, भले ही फ्यूचर में नुकसान होगा। यही कारण है कि हम जंक फूड खाते हैं, उस मोमेंट में टेस्टी लगती है। यही कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि उसका रिवॉर्ड महीनों बाद मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अच्छी हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाओ। एक सिंपल और पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लो या एक सिंपल डायरी। हर रोज जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करो, उस दिन पर एक बड़ा एक्स लगाओ। पहले दिन 1x, दूसरे दिन 2x, तीसरे दिन 3x। एक चेन बनने लगती है और वो चेन देखना अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन। एक बार चेन बन जाए तो उसे तोड़ने में बुरा लगने लगता है। आप उस सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना चाहते हो और यही आपको कंसिस्टेंटली करवाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी एक दिन मिस हो जाए तो घबराओ मत। जेम्स क्लियर कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हुआ ठीक है, लेकिन 2 बार कंसेक्यूटिवली मिस मत करो, वरना हैबिट टूट जाती है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे गहरे कंसेप्ट की, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स में चेंज 3 लेवल्स पर होता है। पहला लेवल है आउटकम्स, यानी आप क्या पाना चाहते हो। वेट लॉस, सेविंग्स, प्रमोशन। दूसरा लेवल है प्रोसेसेस, यानी आप क्या करते हो, डाइट फॉलो करना, जिम जाना, एक्स्ट्रा वर्क करना। तीसरा लेवल है आइडेंटिटी, यानी आप क्या बिलीव करते हो अपने बारे में। मैं एक हेल्थी इंसान हूं,
मैं एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान हूँ, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। ज़्यादातर लोग आउटसाइड इन अप्रोच लेते हैं। वो पहले आउटकम फिक्स करते हैं, फिर प्रोसेस डिसाइड करते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच ज़्यादा पावरफुल है। पहले आइडेंटिटी फिक्स करो, फिर प्रोसेस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। दो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर की। पहले इंसान ने कहा, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरे इंसान ने कहा, नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। पहले इंसान के शब्दों में एक स्ट्रगल है, एक रेजिस्टेंस है। वो अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान ने एक आइडेंटिटी डिक्लेयर की। उसने कहा, ये मेरा काम नहीं है, मैं वो इंसान नहीं हूं। और ये आइडेंटिटी, ये सेल्फ इमेज हर डिसीजन को शेप करती है। तो जब भी आप कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहें, पहले खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? रीडर बनना चाहते हो? तो हर बार जब आप एक पेज पढ़ो, अपने आप से कहो, मैं एक रीडर हूं। एथलीट बनना चाहते हो? तो हर बार जब आप वॉक पर जाओ, कहो, मैं एक एथलीट हूं। राइटर बनना चाहते हो? तो हर बार जब आप एक सेंटेंस लिखो, कहो, मैं एक राइटर हूं। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए। और जब वोट्स काफी हो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। अब बात करते हैं एक प्रतिशत रूल की, जो इस पूरी किताब का मैथमेटिकल फाउंडेशन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल में आप 37.78 गुना बेहतर हो जाते हो। 37 गुना, सिर्फ 1% रोज। और इसी तरह अगर आप हर रोज 1% वर्स होते जाओ तो एक साल में आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाते हो। यह है कंपाउंड इफेक्ट, स्मॉल चेंजेस जो टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स देती है। लेकिन यहां एक कैच है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हो तो शुरुआत में कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिखता। आप रोज जिम जाते हो, लेकिन पहले 1 महीने में बॉडी में कोई खास चेंज नहीं दिखता। आप रोज पढ़ते हो, लेकिन पहले कुछ हफ्तों में कोई स्पेशल नॉलेज नहीं आती। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं कोई फायदा नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में अंडरग्राउंड में रूट्स बन रही होती हैं। जेम्स क्लियर एक आइस का एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक रूम है जहां का टेम्परेचर -5 डिग्री है। वहां आइस का एक ब्लॉक रखा है। अब आप स्लोली टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1। आइस नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री क्रॉस करती है, आइस पिघलने लगती है। क्या -5 से -1 तक की जर्नी का कोई फायदा नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन रिजल्ट्स तब विजिबल हुए जब एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुई। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। आप रोज काम कर रहे हो, रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, लेकिन वो हो रहे हैं अंडरग्राउंड, और एक दिन अचानक सब विजिबल हो जाता है। इसीलिए प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, रिजल्ट्स पर नहीं। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की, जो एक बेहद प्रैक्टिकल टेक्निक है। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है, जब मैं यह करूंगा तो उसके बाद यह करूंगा। इसमें एक एग्जिस्टिंग हैबिट को एंकर बनाया जाता है और उसके साथ नई हैबिट को अटैच किया जाता है। जैसे जब मैं सुबह उठूंगा तो सबसे पहले एक ग्लास पानी पीऊंगा। जब मैं अपनी मॉर्निंग कॉफी बनाऊंगा तो उस दौरान 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करूंगा। जब मैं ऑफिस से लंच के बाद वापस आऊंगा
तो 10 मिनट्स की वॉक करूंगा। जब मैं रात को सोने से पहले फोन रखूंगा तो 2 पेजेस किताब पढ़ूंगा। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। उन्हें कोई मेंटल एनर्जी नहीं लगती। जब आप उनके साथ नई हैबिट जोड़ते हो तो नई हैबिट को भी वही मोमेंटम मिलता है। आपको अलग से याद नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। अब बुरी हैबिट्स को कैसे तोड़ें, इस पर बात करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी हैबिट्स को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आप उन्हीं 4 लॉज को उल्टा यूज करो। मेक इट इनविजिबल। बुरी हैबिट के क्यूज को हटाओ। फोन ज्यादा यूज करते हो? एप्स डिलीट करो। फोन को दूसरे रूम में रखो। जो नहीं दिखेगा उसकी क्रेविंग कम होगी। जंक फूड ज्यादा खाते हो? घर में जंक फूड मत रखो। जो घर में नहीं होगा वो खा नहीं सकते। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी हैबिट के कॉन्सिक्वेंसेस को याद दिलाओ। जब भी जंक फूड खाने का मन हो, उस मोमेंट में खुद को रिमाइंड करो, ये खाने के बाद कैसा फील होता है। वो हैवीनेस, वो गिल्ट, वो एनर्जी ड्रेन, उस फीलिंग को याद करो और क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। मेक इट डिफिकल्ट। बुरी हैबिट के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स डालो। टीवी ज्यादा देखते हो? रिमोट को दूसरे कमरे में रखो। टीवी का प्लग निकाल दो। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा आप अवॉइड करोगे। जंक फूड ऑर्डर करते हो? फूड डिलीवरी एप्स को फोन से डिलीट करो। अकाउंट डीएक्टिवेट करो। मेक इट अनसेटिस्फाइंग। बुरी हैबिट का कॉन्सिक्वेंस पेनफुल बनाओ। किसी क्लोज फ्रेंड को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। उनसे कहो, अगर मैं यह हैबिट करूं तो मुझे तुम्हें 500 रुपये देने होंगे। लोगों के सामने कमिटमेंट लेना और उसे ब्रेक करने का पेन, ये एक पावरफुल मोटिवेटर है। और अब लास्ट लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट, द गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम उन टास्क्स में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जो हमारी करंट एबिलिटी के एज पर हों। बहुत आसान टास्क बोरिंग लगती है। बहुत मुश्किल टास्क ओवरवेलमिंग लगती है। लेकिन जो टास्क हमारी करंट एबिलिटी से बस थोड़ी सी ऊपर हो, वो हमें एंगेज्ड रखती है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। टेनिस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपका ओपोनेंट एक 5 साल का बच्चा है, आप बोर हो जाओगे। बहुत इजी है। अगर आपका ओपोनेंट रॉजर फेडरर है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट आपके जैसा ही है, थोड़ा बेहतर, तो गेम एक्साइटिंग लगती है। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। तो जब भी कोई हैबिट बिल्ड करो, उसे एग्जैक्टली उस जोन में रखो। न बहुत इजी कि बोरिंग लगे, न बहुत हार्ड कि छोड़ दो। और जैसे जैसे आप इंप्रूव होते जाओ, चैलेंज बढ़ाते जाओ। दोस्तों, अब इस पूरी किताब को समराइज करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलती है बड़े ड्रामेटिक मोमेंट्स से नहीं। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे डिसीजंस से जो आप हर रोज लेते हो। वो आदत जो आप हर सुबह बनाते हो। वो चॉइस जो आप हर शाम करते हो। वो एक छोटा सा एक्शन जो आप कंसिस्टेंटली रिपीट करते हो। इन्हीं छोटी छोटी चीजों का कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ एक कंप्लीटली अलग जिंदगी बना देता है। जेम्स क्लियर की एक बात है जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं, हर एक्शन एक वोट है। आप जो हर रोज करते हो, वो एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। आज आपने जिम नहीं गया, ये एक वोट है उस इंसान के लिए जो फिट नहीं है। आज आपने एक पेज पढ़ी, ये एक वोट है उस इंसान के लिए जो रीडर है। आज आपने फोन स्क्रॉल करने की जगह वॉक पर गए, ये एक वोट है उस इंसान के लिए जो हेल्थी है। हर वोट मैटर करता है। तो आज से
एक काम करिए, सिर्फ एक। अपनी जिंदगी में एक ऐसी हैबिट सोचिए जो आप बिल्ड करना चाहते हैं। उसे 2 मिनट रूल से शुरू करिए। एक कैलेंडर लीजिए और चेन बनाना शुरू करिए और खुद से वो आइडेंटिटी डिक्लेयर करिए जो आप बनना चाहते हैं। बस इतना। क्योंकि दोस्तों, आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी है और आपकी आइडेंटिटी ही आपकी जिंदगी है। एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए आज से आप कौन सी एक हैबिट शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।